Hello bachcho, let's see the question. So the question says a genetically engineered bacteria used for clearing oil spills is, so पहला ऑप्शन है Escherichia coli, सेकंड है Bacillus subtilis, थर्ड है Agrobacterium tumefaciens और फोर्थ है Pseudomonas putida. So the key concept in this question is to understand what are genetically engineered bacteria. So ये एक easy question है. Let's begin by understanding the key concept. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए या बैक्टीरियल होस्ट जीनोम, तो उससे क्या होता है कि हमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मिलते हैं. सो बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं इनटू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. तो जिस वजह से वो बैक्टीरिया एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन जाता है जिसमें उसके अंदर कोई स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. सो अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो some of the examples of genetically engineered bacteria include, तो फर्स्ट थे कुछ ई कोलाई. सो ई कोलाई को हम यूज करते हैं वेरी फेमसली इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड और रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई प्लाज्मिड में हम इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. सो ई कोलाई के प्लाज्मिड में जब ह्यूमन इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उससे हमें मिलता है क्या, रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई, और वो रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई कैन प्रोड्यूस इंसुलिन. So the genetically engineered E. coli is utilized for the production of human insulin. Second example है Agrobacterium tumefaciens. So Agrobacterium tumefaciens एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है. सो इसमें जो टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ये टीआई प्लाज्मिड को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर क्लोनिंग एज अ क्लोनिंग वेक्टर. सो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इस क्लोनिंग वेक्टर दैट इज टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं तो ये टीआई प्लाज्मिड हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. सो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन को भी हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं for it to function like a cloning vector. फिर एक और एग्जाम्पल है Pseudomonas putida. So Pseudomonas putida एक बैक्टीरियल स्ट्रेन का एग्जाम्पल है which is used for cleaning oil spills. तो वाटर बॉडीज में अगर किसी टाइप का ऑयल स्पिल हो जाए तो उससे हम क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड Pseudomonas putida स्पीशीज. तो ये जो Pseudomonas बैक्टीरिया है ये ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है बिकॉज ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ऑयल को ब्रेक डाउन करके अपने एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज करता है. तो दैट इज वाई Pseudomonas putida को अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर करें तो उससे हम ऑयल स्पिल क्लीनिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो है Bacillus subtilis. सो Bacillus subtilis को भी हम जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं और इसका मेजर फंक्शन या प्रॉपर्टी होता है टू इम्प्रूव द गट हेल्थ. सो एनिमल्स में डाइजेशन में
ये हेल्प करता है बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ द और एनिमल्स. सो बैसिलस सटिलिस का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. सो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑयल स्पिल्स के लिए कौन सा बैक्टीरिया को हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए. सो पहला ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोली. तो ई कोलाई का हमने देखा कि इंसुलिन प्रोडक्शन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई को हम इंसुलिन प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं. तो ये तो इनकरेक्ट है. सेकेंड है बैसिलस सटिलिस. तो बैसिलस सटिलिस हमने देखा वो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो ये भी ऑयल स्पिल्स क्लियर करने में हेल्प नहीं करता. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड हमने देखा एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस. सो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस हमने क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं. दैट इज द टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम में होता है वो हम एज क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं ताकि जीन ट्रांसफर कर सके हम प्लांट्स में. सो ये भी इनकरेक्ट है. थर्ड फोर्थ ऑप्शन है सुडोमोनास पुटीडा. तो हमने देखा कि किस तरह से सुडोमोनास पुटीडा को अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर करें तो वो ऑयल स्पिल्स क्लीनिंग में हेल्प करता है. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. सो द फाइनल आंसर for the given question is option number 4, that is Pseudomonas putida is used for clearing oil spills. So ये हमारा final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.